हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए फिर से मैं लेकर हाजिर हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपके लिए क्या ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपको मिलने वाला है जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या आपकी ज़िंदगी में अचानक से हो जाएगा और आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर आपके बर्थ मंथ्स मैंने दिए हैं दोनों पाइल्स में। फर्स्ट में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। और सेकंड पाइल में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो जो आपका बर्थ मंथ है आप उसे चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको अपना बर्थ मंथ चूज करना है। उसके बाद मैं करती हूँ स्टार्ट आपकी रीडिंग को। आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, अपने बर्थ मंथ को चूज करना है और उसके बाद हम देखेंगे आपकी रीडिंग को। यहाँ पर आपके लिए मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट पाइल से। फर्स्ट पाइल आपके लिए है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर में जो आपका बर्थ मंथ है। आपके लिए रीडिंग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं, जो आपको कुछ देने वाली एनर्जीज़ हैं और आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आएंगी, उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एनर्जी की बात करती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ दिखाता है कि आपकी किस्मत का जो पहिया है वो जल्द ही घूमने वाला है। अगर आपने एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं किया था तो अनएक्सपेक्टेडली आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। टू ऑफ कप्स दिखाता है कि आपकी रीयूनियन हो सकती है, आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, आप किसी के साथ गिफ्ट शेयर कर सकते हो, आप किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो। बहुत ही प्यारी एनर्जी है ये। और ये दिखाते हैं कि आपकी भावनाएं इस समय पर बहुत अच्छी होंगी। आप लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, लोग आपके लिए अच्छा सोचेंगे और एक तरह से बहुत ही एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लव रिलेशनशिप और बिजनेस रिलेशनशिप और इसके साथ साथ जॉब में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपके टर्म्स अच्छे नहीं थे तो उनके साथ भी आपके टर्म्स अच्छे हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप अगर जॉब कर रहे हो, किसी से झगड़ा हुआ है, किसी से बात नहीं हुई या ढंग से बात नहीं होती या वो आपसे अच्छे तरीके से बात करना पसंद नहीं करते, कोई ऐसा व्यक्ति है वहाँ पर, तो वो आपके साथ अब अच्छा व्यवहार करने लगेगा। आपको पेशेंस रखनी है थोड़ी सी बस, जल्दी ही चीज़ें बदल जाएंगी और अनएक्सपेक्टेडली बहुत सी चीज़ें बदलेंगी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी बताती है कि जितना आप पेशेंस रख लेंगे उतना ही चीज़ें ज़्यादा बदलेंगी और बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके लिए कुछ नए नए मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपको अगर अभी तक महसूस नहीं हो रहा था कि किसी भी तरह की स्टेबिलिटी आपके जीवन में है, पर अब वो आने वाली है, तो आपको उसका वेट करना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड और इसके साथ है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो ये सभी एनर्जीज बताती हैं कि आप पैशनेट भी रहेंगे, आप बहुत अच्छी थिंकिंग भी आपकी रहेगी, आप स्टेबल भी रहेंगे। तो ये तीन एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी और प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं। सभी एलिमेंट यहाँ पर पूरे के पूरे नज़र आ रहे हैं जो आपकी चक्रा को बैलेंस करने में आपकी मदद कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और अपने पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं, जो आपको लगता था कि शायद पास्ट में कुछ गलत हुआ है या आपको वो यादें बार बार सता रही हैं, तो उनसे बाहर जब आ जाएंगे तो ये पांचों चीज़ें, पांचों एलिमेंट आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे और बिल्कुल बैलेंस होकर काम करेंगे। आपके चक्रा बैलेंसिंग में भी ये मदद कर सकते हैं। ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। देखिए यहाँ पर दो दो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं जो टेम्परेंस में भी है और टू ऑफ कप्स में भी है। तो यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स का भी साथ है। इसलिए आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। जो आपके कर्मों में जो भी गलतियाँ हुई या नहीं हुई, या किसी के कर्म बहुत अच्छे रहे या किसी के बहुत बुरे रहे, पर आप सब चीज़ों को बहुत अच्छे से संभालेंगे और अनएक्सपेक्टेडली आपके जीवन में एक ऐसा चेंज आएगा जो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए गुड मैसेज आ सकता है। पेज ऑफ कप और टू ऑफ कप, ये दो एनर्जीज ऐसी हैं जो भावनाओं को नियंत्रित कर रही हैं। आपकी भावनाएं अच्छी रहेंगी। आपके पार्टनर के साथ आपको कोई ना कोई गुड मैसेज मिल सकता है। वो आपसे आकर प्यार का इजहार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आप बहुत लॉजिकल रहेंगे, आप बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, आपके इमोशंस भी बैलेंस रहेंगे और इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल भी कोई ना कोई ज़रूर प्रॉफिट हो सकता है, गेन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि आपके लिए स्टेबिलिटी भी होगी और आप किसी जगह पर अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए भी सोचेंगे। तो ये भी आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड बात होगी जो शायद आपने नहीं सोची थी, पर आप इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से करें।
क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है तो आपको ध्यान से ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किसी भी जगह पर, और बहुत पेशेंस के साथ देखकर आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली चेंज ज़रूर होंगी, पर आपको अपने कदमों को बहुत आराम से और धीरे-धीरे लेना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है तो आप पीछे का सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाएँगे। आपको हर चीज़ को बहुत ध्यान से करना है। आपको हर चीज़ को प्रैक्टिकली, लॉजिकली सोच कर करना है। हालाँकि आप बहुत पेशेंस के साथ इसे करेंगे भी। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है, काफ़ी प्रैक्टिकल नज़र आएँगे आप, और आप सोच समझ कर ही करेंगे सब चीज़ों को। पर एक एडवाइस के लिए मैं भी आपको ये कह रही हूँ कि ऐसा करना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। आपके लिए जॉब में प्रमोशन हो सकता है, जॉब में इंक्रीमेंट हो सकता है, कुछ अच्छा आपके लिए नज़र आ रहा है जॉब को लेकर, तो आपको नई जॉब भी मिल सकती है। किंग ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर बताता है और एट ऑफ कप यहाँ पर बताता है कि आप किसी को अपनी लाइफ से बाहर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है एट ऑफ कप की वो बताती है कि आपने किसी को अपनी लाइफ से निकाल कर मूव ऑन किया है, और आप किसी नए की वेट भी कर रहे हो जो आपको पेज ऑफ कप से दिखाई दे रहा है। तो आप किसी को अपनी लाइफ से निकालेंगे तभी आप किसी नए को अपना पाएंगे, और कोई नई बिगनिंग की शुरुआत हो सकती है आपके रिश्तों में। तो कुछ लोगों के लिए ये भी एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड और इसके साथ साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही पावरफुल एनर्जीज़ हैं, तो आपकी पावर काफ़ी ज़्यादा रहेगी। आपने अगर पीछे कुछ खोया है तो अब आप वो पा लेंगे, इतने पावरफुल रहेंगे आप। वो आपका बिजनेस हो, वो आपकी जॉब हो, वो आपके रिश्ते हो, किसी में भी आपने कुछ भी लॉस आपको हुआ है तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये जीवन का पहिया फिर से घुमाएगा और फिर से आप उतने ही पावरफुल नज़र आएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1 कि आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। अब मैं बात करूंगी नंबर 2 पायल की, जिनके जन्म का महीना फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर है। आपके लिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूं। क्या ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं आने वाले दिनों में? यहाँ पर जो भी अनएक्सपेक्टेड होगा मैं उसकी बात करने वाली हूँ। आप कुछ भी अपने मन में सोच रहे हैं पर आपको पता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। कभी कभी चीज़ें इस तरह से भी हो जाती हैं कि हम खुद ही हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तो चलिए जानते हैं क्या ऐसा हो सकता है। आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो है द स्टार की एनर्जी। ये बताती है कि कोई ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, कोई आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। बहुत से आशीर्वाद इंसान को मिलते हैं, जैसे हम किसी बुज़ुर्ग के पाँव को हाथ लगाते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, या हम किसी के लिए ब्लेस करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देता है, तो हम किसी के लिए प्रे करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देता है। तो ये सारे आशीर्वाद आपके लिए चेंजेस लेकर आएंगे आपके जीवन में। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कभी कभी जब आशीर्वाद असर करते हैं, ब्लेसिंग्स किसी की असर करती हैं, तब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि आपके लिए भी जीवन का पहिया घूमने वाला है और ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत बड़ा काम करेंगी। आप उस जीत को हासिल कर पाएंगे जिस जीत को अभी तक आप हासिल नहीं कर पाए थे। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं उस जीत को आपने हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर एक मुझे इनर पीस दिखाई दे रहा है, एक शांति का अनुभव आगे जाकर आपको होने वाला है। आपने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिस भी परेशानी से आप गुजर रहे हो, यहाँ पर मुझे वो परेशानियाँ भी दिख रही हैं, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड और इसके साथ साथ 9 ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि आपको बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। आप उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे थे जिसमें आप फंसे हुए थे, खुद को स्टक महसूस कर रहे थे। पर अब जीवन का पहिया बदलेगा और आप उन चीज़ों से बाहर आएंगे। आप खुद को देखेंगे, आप अपने परिवार को देखेंगे जिनके लिए अभी तक आपको समय नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारी परेशानियां आपके मन में चल रही थी, बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए थे आप, तो उस सब से रिलीज़ हो जाएंगे और जल्दी ही आपको सेटिस्फेक्शन होगी, अंदर की शांति मिलेगी, मन की शांति मिलेगी। कुछ नया स्टार्ट हो सकता है बिजनेस के लिए। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, कुछ नया ऐसा जो बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकती है, आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है जॉब में, और कोई ना कोई गुड मैसेज मिलेगा। जैसे बहुत देर से कोविड के कारण परेशान चल रहे हैं लोग, तो जिनकी जॉब्स चली गई हैं या जिनके बिज़नेस ख़राब हो गए हैं या जिनकी पेमेंट्स अभी ड्यू हैं, तो वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे
फिर से ठीक होती हुई नज़र आएंगी और ये भी चीज़ें आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। आपको लगता था कि ऐसा नहीं होगा, पर वो हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। और इसके साथ-साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप आप आगे लेकर आना चाहते हैं, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, जॉब्स के कारण भी उनको टेंशन ही लगी रही है, तो वो भी अपने नए स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात मुझे दिखाई दे रही है, आपका कोई पुराना फ्रेंड या कोई पुराना मित्र जो आपसे बहुत प्यार करता था और बहुत देर से आपसे नहीं मिला था, तो अनएक्सपेक्टेडली वो आपके पास आ सकता है और आपकी उससे मुलाकात हो सकती है। तो आप उससे अपनी पुरानी बातों को शेयर करोगे और अपने दुख सुख साझा करोगे, और अपने दुख सुख साझा जब आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे आपको सब कुछ मिल गया है दुनिया का, क्योंकि जब हम पुराने लोगों से मिलते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है और हम अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद करते हैं, इकट्ठे बिताए हुए पलों को याद करते हैं, और वो हमें कहीं ना कहीं अंदर से शांति का अनुभव कराती हैं। तो ये भी आपके साथ होगा आने वाले कुछ दिनों में, और आपके लिए ये भी अनएक्सपेक्टेड ही होगा। इसके साथ आपको, अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं ईश्वर के साथ, भगवान के साथ, एंजल्स के साथ, तो भी आपको मन की शांति का अनुभव होगा। यहाँ पर 10 स्टार दिखाता है और 9 ऑफ कप दिखाता है कि आपको इनर सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत है, और वो आपको तभी मिल सकती है जब आप किसी ना किसी तरह से स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे। आप चक्रा हीलिंग कर सकते हैं अपने लिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप डिसीजन लेने में कमज़ोर हो, जिसकी वजह से आप सही तरीके से निर्णय नहीं कर पाते हो और आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही। आने वाले दिनों में अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो सकती हैं, पर आपको जब चेंजेस आएंगे तो उन्हें एक्सेप्ट भी करना होगा, ताकि आप उनके साथ चल सकें। जब चीज़ें बदलती हैं तो हमें खुद को तैयार करना होता है उनके साथ चलने के लिए और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसी चीज़ें जब होंगी तब आपको पूरी तरह से मेडिटेशन के थ्रू आप खुद को तैयार कर सकते हो, और जितना स्पिरिचुअली कनेक्ट होगे उतना ही स्टेबल रहोगे, उतनी ही एनर्जी आप में रहेगी, उतना ही अच्छा फील करोगे आप। और एक बात और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है उन लोगों के लिए जो किसी न किसी केस में उलझे हुए हैं। किसी का डाइवोर्स केस चल रहा है, किसी की सेपरेशन चल रही है, किसी के लिए चीज़ें बहुत ब्लॉक हो चुकी हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो आप लोगों को जीत मिल सकती है, आपकी विजय हो सकती है। आप इसमें उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हैंडल करके बाहर आएंगे और आपको लगेगा जैसे आप बहुत बड़े दुख से उबर कर बाहर आ गए हैं। तो ये स्थितियाँ भी आपकी रहेंगी आने वाले कुछ समय में। डिसीजंस आपके हक में हो सकते हैं, आपके कोर्ट केस में आपकी विजय हो सकती है, पर इसके लिए शर्त ये है कि आप सही हो, तभी फैसला आपके हक में होगा। अगर आप गलत हैं तब आपके हक में फैसला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो आपके कर्मों का कार्ड है। आपकी कर्मा थ्योरी ये कहती है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर बुरे कर्म किए हैं तो आपके साथ बुरा होगा। तो इसलिए तैयार रहें कि अगर आपने अच्छा किया है तो यूनिवर्सल एनर्जीज आपके साथ बुरा नहीं करेंगी कभी भी। अगर आपने बुरा किया है तो फिर भी आप तैयार रहें, फिर आपको पता है कि आप उनसे कैसे उलझेंगे, जो चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। अगर आपने बहुत अच्छा किया है किसी के साथ तो आपके पास यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स का भंडार होने वाला है, आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं और आप उन ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आपको किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं। जो लोग अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं वो भी उनमें सुधार करने की कोशिश करें और अपने लिए कुछ ऐसे कर्मों को इकट्ठा करें जो आपकी बकेट में जब इकट्ठा हों तो आपको पता लगे कि आपने क्या अच्छा किया है। तो इसलिए अपने आप को सुधारना ज़रूरी है, अपने लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, मनन करना ज़रूरी है, ध्यान करना ज़रूरी है, मेडिटेशन करना ज़रूरी है। ये आपको निखारता है, और जब आप निखरते हो तो फिर किस तरह से निखरते हो ये आपके अपने अंदर की आवाज़ आपको बताती है। तो यूनिवर्स से कनेक्टेड रहिए और आगे की रीडिंग्स देखते रहिए। ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।